है और उसके साथ ही अभी से थोड़ी देर में शपथ लेते हुए निर्वाचित मेयर नजर आएंगे। चेयरमैन पार्षद थोड़ी देर में शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच गए हैं, मौजूद है फिलहाल वो मंच के ऊपर और सभी का अभिवादन करते हुए वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। पंचकुला से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सदस्य कृष्णलाल पवार जी, साथ ही रणबीर सिंह गंगवा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी, अनिल मिश्र जी का भी शुभागमन इस अवसर पर हम सबके बीच हुआ है और साथ ही मोहनलाल बाडोली जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इन सब का और यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण का, वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ नवनिर्वाचित महापौर, प्रधान और सभी सदस्यों का एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरी ऊर्जा तालियों की जरूर आनी चाहिए। मिलकर ये ध्वनि बाहर पांडाल तक नहीं, पूरे प्रदेश भर में जाए और पूरे देश में जाए, क्योंकि हमारे स्थानीय शहरी निकायों के जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वो किस ऊर्जा के साथ अपने संकल्पों की यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ये देश भर को महसूस होना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ मैं निवेदन करूंगा श्री विकास गुप्ता जी, आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। परम आदरणीय श्री नायब सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री विपुल गोयल जी, आदरणीय शहरी स्थानीय निकाय एवं राजस्व मंत्री हरियाणा, मंच पर उपस्थित अन्य सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, नव निर्वाचित स्थानीय निकायों के महापौर एवं प्रधानगण, यहाँ उपस्थित संभागीय आयुक्तगण, डायरेक्टर जनरल अर्बन लोकल बॉडी और पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यगण, अन्य सदस्य पालिकाओं के यहाँ उपस्थित हैं एवं सम्माननीय अतिथिगण, आज के कार्यक्रम में पहुंचने आदरणीय शहरी स्थानीय निकाय एवं राजस्व मंत्री हरियाणा, मंच पर उपस्थित अन्य सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, नव निर्वाचित स्थानीय निकायों के महापौर एवं प्रधानगण, यहाँ उपस्थित संभागीय आयुक्तगण, डायरेक्टर जनरल अर्बन लोकल बॉडीज, कमिश्नर्स, डीएमसीज और पालिकाओं के नव निर्वाचित सदस्यगण, अन्य सदस्य जो नगर पालिकाओं के यहाँ उपस्थित हैं एवं सम्माननीय अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम में मैं पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का, अन्य सम्मानित मंत्रीगण, अतिथिगण एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेषतः सभी नवनिर्वाचित महापौरों, प्रधानों एवं सदस्यों को उनके निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में 33 नगर पालिकाएं जिनमें हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, उनकी प्रथम बैठक का आज आयोजन किया जा रहा है। इन नगर निकायों में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद तथा 21 नगर पालिकाएं शामिल है। सर, आज के इस कार्यक्रम में 8 महापौर, 4 नगर परिषद प्रधान, 21 नगर पालिका प्रधान, 212 नगर निगम सदस्य, 118 नगर परिषद सदस्य एवं 314 नगर पालिका सदस्य शपथ लेंगे। साथ ही सर, आज उपचुनाव होने के कारण 2 नगर निगम महापौर, 1 नगर परिषद प्रधान, 2 नगर पालिका प्रधान भी अपने पद की शपथ लेंगे। इस निर्वाचन के संदर्भ में सर एक तथ्य मैं विशेषतः रेखांकित करना चाहूंगा, वह है महिलाओं की बढ़ी हुई सहभागिता। इस चुनाव में जो महिलाओं के लिए निर्धारित सर आरक्षण है, उससे कहीं ज्यादा उनका निर्वाचन हुआ है। महापौर के 3 आरक्षित पदों की अपेक्षा 7 महिला महापौर निर्वाचित हुई हैं। 11 प्रधान पदों के मुकाबले 14 महिला प्रधान निर्वाचित हुई हैं। साथ ही साथ 230 सदस्यों के मुकाबले 262 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। सर, यह परिणाम महिलाओं की सहभागिता के अलावा साथ ही साथ सर नगर पालिकाओं की जो रीच है और उनके विकास में जो समस्त जनता का जो योगदान होना चाहिए, उसको भी परिलक्षित करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं की बढ़ी हुई सहभागिता से शहरी स्थानीय निकाय अपने दायित्वों का निर्वहन सकुशलता पूर्वक कर पाएंगे। सर, इसी के साथ आज के शुभ अवसर पर नगर पालिकाओं की नागरिक सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए एवं शिकायत पंजीकरण तथा समाधान को सरल, त्वरित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं का एक सुपर ऐप, ई समाधान ऐप
तथा शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही विभागीय सूचना कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए एक अर्बन कनेक्ट मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया जा रहा है। सरकार ने नगर पालिकाओं के संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, उसके द्वारा जो स्वयं का राजस्व है उसकी शेयरिंग हमें जैसा सभी को विदित है वो बढ़ाई है और वो 7% से बढ़ाकर 9% सरकार के द्वारा की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज नगरीय निकाय को 587 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी नगर पालिकाओं को आज स्थानांतरित की जाएगी। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का, अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, निर्वाचित महापौर, प्रधान सदस्य गण का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आभार आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, स्वागत संबोधन के लिए। देव सज्जनों, आप सब इस बात को बहुत नजदीक से और बहुत करीब से महसूस करते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार ने हमारे स्थानीय स्तर पर विकास को और जन कल्याण को और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो पहल की है वो अभूतपूर्व हैं और जिस तेज गति से काम हुआ है और हो रहा है वो एक उदाहरण है दूसरे राज्यों के लिए। हमारे स्थानीय स्तर पर जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें हमने एक छोटी सी फिल्म तैयार की है इस विषय को लेकर। प्रदेश में जो कुछ गतिविधियां इस तरह की चल रही हैं और मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस तरह से भरपूर समर्थन, मार्गदर्शन और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलती है उस पर एक फिल्म है। आइए देखते हैं यहां शहरी स्थानीय निकायों की जो तमाम उपलब्धियां, गतिविधियां और कार्रवाइयां हैं उन पर एक छोटी सी फिल्म। हरियाणा की जनता को मिला ऐसा प्यार, हरियाणा में बनी अब ट्रिपल इंजन की सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रभावी नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी का परिणाम है कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भी इतिहास रचते हुए 10 में से 9 महापौर सीटों पर वर्तमान सरकार ने विजय हासिल की। नगर निकाय चुनाव परिणाम हरियाणा सरकार की नीतियों और योजनाओं की कामयाबी की कहानी कहते हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 1 दशक में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय की दिशा और दशा बदल दी है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत पालिकाओं का विकास कार्यों का बजट लगभग 1690 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 3114 करोड़ रुपए हो गया है। ये आंकड़े गवाह हैं कि नायब सिंह सरकार शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी समर्पित है। हरियाणा में कुल 87 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषदें और 53 नगर पालिकाएं हैं। इन निकायों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि योग्य मतदाताओं द्वारा सीधा चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। संबंधित नगर निगमों को अपने क्षेत्र में एमसी फंड से 10 करोड़ रुपए तक और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं को 2.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। हरियाणा राज्य में पालिकाओं में मेयर की कुल सीटों पिछड़ा वर्ग क को 8% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग ख को 5% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जबकि नगर निगमों और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग क और पिछड़ा वर्ग ख के लिए संबंधित पालिका में इन वर्गों की जनसंख्या के आधे अनुपात में वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। नागरिक कल्याण के लिए नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किया गया, जिनमें 10,000 में से लगभग 7,500 से अधिक शिकायतों का समाधान हो चुका है। शहरी स्थानीय निकाय का बजट वर्ष 2024-25 के लगभग 4,092 करोड़ रुपए को 38.5% बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में लगभग 5,666 करोड़ रुपए
कर दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में 821 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। इन कॉलोनियों में लगभग 688 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के अनुमान तैयार किए जा चुके हैं तथा इनमें से लगभग 593 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में नई अधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 1,73,226 आवेदन प्रथम चरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1,67,768 स्ट्रीट वेंडर्स प्रथम चरण को ऋण प्रदान किया गया है। अब तक स्ट्रीट वेंडर्स को 3 चरणों में लगभग 261 करोड़ रुपए की राशि के ऋण उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम, परिषदों और पालिकाओं को स्वतंत्र रूप से अपने स्तर पर कर और शुल्क का निर्धारण करने की शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सभी शहरों में जल निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष भी बनाया गया है। सभी बड़े शहरों के जो पुराने इलाके अव्यवस्थित तौर से बसे हुए हैं, बजट में उन्हें दोबारा विकसित करने का रास्ता साफ किया गया है। राज्य सरकार नगर पालिकाओं को मशीनरी और उपकरण प्रदान करके स्वच्छता, सड़क सफाई, सीवरेज सफाई, सड़क मरम्मत, बागवानी जैसे विकास कार्यों और बेहतर सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही राज्य सरकार खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर का निर्माण करेगी। रोहतक और गुरुग्राम में बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने की योजना भी बनाई जाएगी। एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में कई कचरा स्थलों से लगभग 69 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करके 109 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है। अब इसका उपयोग हरित क्षेत्र पार्क और सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में सभी पुराने कचरा स्थलों को 100% साफ करने का लक्ष्य भी रखा गया है। विकास कार्यों को मिले नॉन स्टॉप रफ्तार, हरियाणा में आई ट्रिपल इंजन सरकार। तो देवियों सज्जनों, ये नॉन स्टॉप हरियाणा की वो दास्तान है जो हमारे स्थानीय शहरी निकायों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी तीसरा इंजन भी इसके साथ जुड़ गया है जो पूरी ऊर्जा और गति के साथ लोगों के भरोसे के साथ आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति लेते हुए शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको हम शुरुआत उसकी करते हैं। और एक बार सभी को अग्रिम बधाई, आपकी करतल ध्वनि के साथ शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से। देवियों सज्जनों, जैसा कि आपको पहले भी हमने संक्षेप में बताया था कि प्रदेश भर में जो 41 नगर पालिकाओं के फुल हाउस या फिर उपचुनाव जो आयोजित हुए थे, उसमें जीतने वाले नगर निगम के महापौर और पार्षदों का, नगर परिषद और नगर समितियों के, नगर पालिकाओं के प्रधान और पार्षदों का यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 41 में से 33 नगर पालिकाओं के फुल हाउस का चुनाव हुआ था। 8 में उपचुनाव हुए पार्षदों के, 2 निगमों में केवल महापौर के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे और 2 उपचुनाव कमेटी प्रधान, 1 नगर परिषद के प्रधान और 3 उपचुनाव कमेटियों के सदस्यों का हुआ था जो आज यहां शपथ लेने के लिए उपस्थित हैं। और इन्हीं का शपथ ग्रहण समारोह, अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। नगर निगमों के महापौर और पार्षदों को संबंधित मंडल के जो आयुक्त महोदय हैं वो उन्हें पद की शपथ दिलवाएंगे। और इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अंबाला नगर निगम के जो मेयर चुनी गई हैं शैलजा सचदेवा जी, वो शपथ लेंगी और उन्हें शपथ दिलवाएंगे अंबाला मंडल के माननीय आयुक्त राजीव रतन जी।
मैं शैलजा सचदेवा नगर निगम अंबाला के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद शैलजा जी। यमुनानगर नगर निगम से सुमन बहमनी जी, जो कि महापौर के रूप में जिनका चुनाव हुआ, और सभी सदस्य जो पार्षद हैं यमुनानगर से, सभी पार्षद अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आपके सबके पास ये शपथ की प्रति है और जिस तरह से आपको बताया गया था उसी रूप में शपथ लेंगे। राजीव रतन जी, मंडलायुक्त महोदय से निवेदन है कि आपको शपथ दिलवाएं। मैं सुमन बहमनी नगर निगम यमुनानगर के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। बहुत बहुत बधाई यमुनानगर के हमारे सुमन बहमनी जी, महापौर, और साथ ही सभी पार्षदों का। और अब करनाल नगर निगम के रेणु बाला गुप्ता जी, जो मेयर निर्वाचित हुई हैं, वो और सभी पार्षद, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और उन्हें भी मंडलायुक्त महोदय राजीव रतन जी शपथ दिलवाएंगे। मैं रेणु बाला गुप्ता नगर निगम करनाल के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद का मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। भारत माता की जय। बहुत बहुत बधाई रेणु बाला गुप्ता जी, महापौर, और साथ ही सभी पार्षदों का करनाल नगर निगम से। और अब मैं पानीपत के जो नवनिर्वाचित नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और सभी पार्षद भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कोमल सैनी जी, वो महापौर के रूप में, और सभी पार्षद ये शपथ लेंगे। और राजीव रतन जी, मंडलायुक्त महोदय से निवेदन है कि वे पानीपत नगर निगम के महापौर और पार्षदों को भी शपथ दिलवाएं। मैं कोमल सैनी नगर निगम पानीपत के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद का मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई महापौर कोमल सैनी जी और सभी पार्षदों को पानीपत नगर निगम से, और आभार राजीव रतन जी का। अब फरीदाबाद मंडल के आयुक्त महोदय संजय जून जी शपथ दिलवाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और सभी पार्षद सभी अपने स्थान पर सभागार में खड़े होंगे। प्रवीण जोशी जी, जो कि महापौर के लिए जिनको निर्वाचित हुए हैं, वे प्रवीण जोशी जी आएंगी और वो शपथ लेंगी महापौर के रूप में। निवेदन संजय जून जी से शपथ दिलवाने के लिए। मैं प्रवीण जोशी नगर निगम फरीदाबाद के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर
ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई प्रवीण जोशी जी को महापौर के रूप में और साथ ही सभी पार्षदों को जिन्होंने शपथ ली फरीदाबाद नगर निगम से। और आभार संजय जून जी का, मंडलायुक्त महोदय का। मैं अब गुरुग्राम मंडल से जो 2 हमारे नगर निगम हैं उनमें से पहले गुरुग्राम नगर निगम के लिए जिनका निर्वाचन हुआ है श्रीमती राजरानी महापौर के रूप में, और पार्षद सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। रमेश चंद्र विधान जी जो कि मंडलायुक्त हैं, उनसे निवेदन है कि वे आपको शपथ दिलवाएं। मैं राजरानी नगर निगम गुरुग्राम के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय भारत। बहुत बहुत बधाई गुरुग्राम नगर निगम के लिए महापौर राजरानी जी और सभी पार्षदों का जिन्होंने शपथ ली है। और इसी मंडल से मानेसर जो नगर निगम है उसके लिए डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी जो कि महापौर के रूप में जिनका निर्वाचन हुआ, जो चुनाव में विजयी हुई, और साथ ही सभी पार्षद मानेसर से वे सभी अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करेंगे। और एक बार पुनः निवेदन रमेश चंद्र विधान जी मंडलायुक्त महोदय से कि वे मानेसर नगर निगम के महापौर और पार्षदों को शपथ दिलवाएं। मैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर नगर निगम मानेसर के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई श्रीमती राजरानी जी और सभी पार्षदों का शपथ लेने के लिए और इस नए दायित्वों के लिए देवियों से चुनो, और डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी का भी मानेसर से। और अब हिसार मंडल से, हिसार नगर निगम के लिए जो चुनाव हुए, श्री प्रवीण कुमार जी जो कि महापौर के रूप में जो निर्वाचित हुए, और सभी जो पार्षद हैं सभागार में वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री ए श्रीनिवास जी जो कि मंडलायुक्त हैं हिसार के, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे महापौर और पार्षदों को जो हिसार नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षद हैं उन्हें शपथ दिलवाएं। मैं प्रवीण कुमार नगर निगम हिसार के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई प्रवीण कुमार जी और उनके सभी जो नगर निगम के पार्षद हैं उनका। आभार ए श्रीनिवास मंडलायुक्त महोदय का। देव सज्जनों, रोहतक मंडल में 2 हमारे नगर निगम, रोहतक सोनीपत में सिर्फ मेयर के पद के लिए निर्वाचन हुआ था, रोहतक में महापौर और उसके साथ पार्षद। तो सबसे पहले रोहतक
के महापौर के रूप में जो नवनिर्वाचित राम अवतार जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं और साथ ही सभी पार्षदों से निवेदन है रोहतक के नवनिर्वाचित पार्षद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और फूलचंद मीणा जी मंडलायुक्त महोदय से निवेदन है कि वे आप सभी को शपथ दिलवाएं। मैं राम अवतार नगर निगम रोहतक के महापौर या सदस्य के महापौर के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत बधाई राम अवतार महापौर और साथ ही सभी पार्षदों का, जो कि रोहतक नगर निगम के लिए जिनका निर्वाचन हुआ। और जैसे कि आप जानते हैं, सोनीपत नगर निगम के लिए केवल महापौर के पद का चुनाव हुआ और उसमें श्री राजीव जैन जी महापौर निर्वाचित हुए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं शपथ के लिए और फूलचंद मीणा जी मंडलायुक्त महोदय से पुनः निवेदन है कि श्री राजीव जैन जी को सोनीपत के महापौर के रूप में शपथ दिलवाएं। मैं राजीव जैन नगर निगम सोनीपत के महापौर के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जनता, जय भारत। बहुत बहुत बधाई सभी नगर निगमों के नवनिर्वाचित महापौर और सभी पार्षदों का। सबके लिए आपके करतल ध्वनि के साथ शुभकामनाएं आपकी तरफ से जरूर, हम सबकी तरफ से मिलकर सभी तालियां बजाएंगे और आभार साथ ही फूलचंद मीणा जी का, मंडलायुक्त महोदय का। दिव्य सज्जनों जी ये बहुत आवश्यक है, सभी को इससे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और अब समय है जब नगर परिषदों के जो प्रधान नवनिर्वाचित हैं और सदस्य उनके शपथ का, और इसमें 4 ऐसे नगर परिषद हैं जहां पर प्रधान और सदस्यों का चुनाव हुआ और सोहना जो हमारा नगर परिषद है वहां केवल प्रधान के पद के लिए चुनाव हुआ था। और इसमें अंबाला सदर से स्वर्ण कौर जी, ये सभी मैं नाम बोल रहा हूं, अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे मंच पर जो हैं, और सामने जो सदस्य हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जिन्हें शपथ दिलवाई जाएगी। अंबाला सदर से स्वर्ण कौर जी जो प्रधान चुनेगी और उसके साथ जो सभी नवनिर्वाचित जो सदस्य चुने गए आप अपने स्थान पर खड़े हों। थानेसर से माफी देवी जी वो अपने स्थान पर मंच पर खड़ी होंगी और सभी सदस्य भी निवेदन है कि खड़े हो जाएं। थानेसर के हमारे नगर परिषद के सभी नवनिर्वाचित सदस्य। पटौदी जटौली मंडी प्रवीण कुमार जी जो कि प्रधान चुने गए और सभी सदस्य यहां से भी पटौदी जटौली मंडी से सभी सदस्य खड़े हो जाएंगे। सिरसा से शांति स्वरूप जी मंच पर हैं, वो अपने स्थान पर खड़े होंगे और इसके साथ साथ सदस्य सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभागार में। और सोहना से प्रीति जी जो प्रधान के रूप में चुनी गई, यहां केवल प्रधान का चुनाव हुआ था। और मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज जी महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा कि वे आप सबको शपथ दिलवाएं। पंकज जी। वो दोनों तरफ दिखेगा ना, फिर ये बैक हो जाएगी मेरी। हाँ, इसलिए मैं नगर परिषद के प्रधान या सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम से सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा कि मैं उन कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा जो मुझे
सौंपे जाएं। बधाई आप सभी को। अंबाला सदर, थानेसर, पटौदी, जडौली, मंडी, सिरसा, इनके प्रधान और सदस्य और सोहना से उनके प्रधान शपथ लेने के लिए। और अब देवियों सज्जनों, समय है जो नगर पालिकाएं जहां पर चुनाव संपन्न हुए उन नगर पालिकाओं के प्रधान और उनके सदस्यों को शपथ दिलवाया जाएगा। और मैं नाम क्रम बता देता हूं एक ही बार में, और एक ही बार में सभी शपथ लेंगे। और जो मंच पर हैं वो मंच पर खड़े होंगे, और जो सभागार में हैं, ऑडिटोरियम में हैं, वो अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। इसमें हमारे नगर पालिकाएं जो हैं वो असंध सुनीता रानी जी, यहां केवल प्रधान के पद का चुनाव हुआ था। इस्माइलाबाद से मेघा बंसल जी, यहां भी केवल प्रधान के पद के लिए चुनाव हुआ था। रादौर से रजनीश मिश्रा जी प्रधान और सभी सदस्य, रादौर सभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। इसके अलावा नीलोखेड़ी सनमीत कौर जी और सभी सदस्य, सनमीत कौर जी प्रधान और सभी सदस्य सभागार में अपने स्थान पर खड़े होंगे। ये सभी जो नाम बोल रहा हूं, जहां पर जो सदस्य चुने गए, पार्षद चुने गए, वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसमें रादौर, नीलोखेड़ी, सनमीत कौर जी और पार्षद, खरखौदा से हीरालाल जी जो कि मंच पर हैं, और आप सभी जो सदस्य चुने गए हैं वो खड़े हो जाएं। भवानी खेड़ा से सुंदर शर्मा जी मंच पर, और बाकी पार्षद सदस्य नीचे जो सभागार में हैं वो अपने स्थान पर खड़े हों। हथीन से रेणुलता जी और सभी पार्षद सदस्य अपने स्थान पर खड़े हों। हथीन से, उसके बाद जुलाना से संजय कुमार जी जो कि प्रधान चुने गए, और सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होंगे। बराला से रजत जी और सभी बाकी जो सदस्य हैं। इसके अलावा लोहारू से प्रदीप कुमार जी और नवनिर्वाचित सदस्य, सिवानी से वंदना जी और नवनिर्वाचित सदस्य, जाकल मंडी से विकास कुमार जी और नवनिर्वाचित सदस्य, फर्रुख नगर से बीरबल सैनी और नवनिर्वाचित सदस्य, नारनौद से शमशेर सिंह उर्फ कुकन और सभी नवनिर्वाचित सदस्य, बेरी से देवेंद्र सिंह जी और नवनिर्वाचित सदस्य, कलायत से अंकित राणा जी और सभी नवनिर्वाचित सदस्य, सिवान से हेमलता जी और नवनिर्वाचित सदस्य, पुंडरी से बबली गोस्वामी जी और नवनिर्वाचित सदस्य, ये सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होते जाएं। इंद्री से राकेश कुमार जी और नवनिर्वाचित सदस्य, अतेली मंडी से संजय कुमार जी और नवनिर्वाचित सदस्य, कनीना से रिम्पी कुमारी जी और नवनिर्वाचित सदस्य, तावड़ू से सुनीता सोनी जी और नवनिर्वाचित सदस्य, और कलानौर से निर्मला देवी जी और सभी नवनिर्वाचित सदस्य, ये सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे मंच पर और सामने सभागार में। इसके अलावा हमारी नगर पालिकाओं में 3 ऐसी नगर पालिकाएं थी जहां पर केवल सदस्यों का एक सदस्य का जो निर्वाचन हुआ था। उसमें सफीनों से वार्ड नंबर 14 से ज्योति देवी, वो भी अपने स्थान पर खड़ी होंगी और शपथ लेंगी। तरौड़ी से कमल वार्ड नंबर 5 सदस्य के रूप में जिनका निर्वाचन हुआ, और लाडवा से संजीव कुमार जी वार्ड नंबर 11 से, ये तीनों भी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे शपथ के लिए। और मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा श्री पंकज जी महानिदेशक महोदय से कि वे आप सभी को शपथ दिलवाएं। मैं नगर पालिका के प्रधान या सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम से सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा कि मैं उन कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा जो मुझे सौंपे जाएं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। सबके लिए एक बार आपकी तालियों की आवाज के साथ शुभकामनाएं सभी के लिए। और ये ऊर्जा अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में बनी रहनी चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में नए
प्रतिमान स्थापित करेगी जन विकास के, समग्र विकास के, समावेशी विकास के, सबकी भागीदारी के साथ। इसलिए ये ऊर्जा, ये संकल्प और ये समर्पण हमारे सामने एक रोल मॉडल के रूप में हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहां हम सब के बीच विराजमान हैं, जिनके सानिध्य और जिनकी प्रेरणा से ये अवसर हम सबको मिला है। और आप जानते हैं कि इस देश का नेतृत्व संभालने वाले, इस देश के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाले, इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले, इस देश को विकसित भारत का संकल्प देकर एक नए ऊर्जा के साथ इस देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास की अभिव्यक्ति और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आस्था और विश्वास की ये अभिव्यक्ति है जो आप इतने प्रचंड बहुमत से यहां जीत कर आए। आप सभी से निवेदन है, आप प्लीज अपने स्थान पर ही बैठे, मंच पर अभी ना आए कोई भी, बाकी लोग अपने स्थान पर ही रहे, क्योंकि कार्यक्रम आगे की कार्रवाई जो है उसे हम जारी रखेंगे। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। स्थानीय स्तर पर जनता की खुशहाली, उसकी बेहतरी, उसके जन सुविधाओं के विस्तार के लिए आप सबके ऊपर नई जिम्मेदारियां आई हैं और इन नई जिम्मेदारियों का निर्वहन हम सब मिलकर पूरी निष्ठा के साथ करें। ट्रिपल इंजन की सरकार में ये एक इंजन जो और जुड़ा है वो विकास के नए प्रतिमान भी स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय विकसित हरियाणा के संकल्प को लेकर और विकसित भारत में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने आप को जिन्होंने समर्पित किया है, ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता के बीच, जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहते हुए उनके प्रति जो उनके मन में समर्पण है, जो निष्ठा है और जिस नीयत के साथ इस प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए बिना खर्ची, बिना पर्ची के हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए और इस प्रदेश में विकास को, आर्थिक प्रगति को और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हम सब के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है। और इसलिए उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में यह प्रदेश जब आगे बढ़ेगा तो ये तीसरा इंजन जो आज जुड़ रहा है इस रूप में, आपके रूप में, हमारे शहरी स्थानीय निकायों के रूप में, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप प्लीज फोटोग्राफी बाद में कर लेंगे सामने, प्लीज अभी इसको हो जाने दें, क्योंकि आगे कार्यक्रम की गतिविधियां हैं, मुख्यमंत्री महोदय का आगे का कार्यक्रम भी है, तो इसलिए आप प्लीज सभी आकर बैठ जाएं। आप सभी बैठ जाएं, सभी प्लीज। आपसे निवेदन है, जिन्होंने भी शपथ ली है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें। और आप ये जानते हैं, और जिस बात का एक हल्का सा इशारा, और वो इशारा और थोड़ा उल्लेख भी हमारे आयुक्त महोदय ने किया था, आयुक्त सचिव महोदय ने। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रदेश के हमारे आप जैसे जो अब कर्णधार बनेंगे स्थानीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में जनता के कल्याण का, बहुत बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री महोदय यहां देने वाले हैं। हमारी प्रदेश की पालिकाओं को एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार उनके माध्यम से मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी कार्यप्रणाली सुगम हो, जनता की सेवा को हम बेहतर ढंग से कर सकें, पालिकाओं के संसाधनों की बेहतर व्यवस्थापन हम कर सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय आज यहां अनेक पोर्टल्स और 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। शिकायत निवारण पोर्टल है, इसमें अर्बन कनेक्ट मोबाइल ऐप है, इसके अलावा जीआईएस बेस्ड म्युनिसिपल एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इस तरह के बहुत सारी जो मुख्यमंत्री महोदय की बहुत महत्वपूर्ण पहल होती है कि डिजिटल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जनता के प्रति अपनी दायित्वों का हम बेहतर निर्वहन कर सकें। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर इन तमाम पोर्टल्स और जो मोबाइल ऐप हैं और उनकी तरफ से जो एक महत्वपूर्ण सौगात भी है आज के इस दिवस पर, वे इस रिमोट के बटन को दबाकर इसका शुभारंभ करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो अब आपकी तालियों की आवाज, उसकी गूंज आनी चाहिए देवियों सज्जनों। ₹587 करोड़ रुपए हमारी म्यूनिसिपैलिटीज को जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत आती हैं, और इस तरह के बहुत सारे और प्रयास, पोर्टल्स और साथ ही मोबाइल ऐप्स जो आपके काम को सुगम बनाएंगे, उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहां पर शुभारंभ किया, उनका लॉन्च किया। ये पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स जिन्हें आज लॉन्च किया गया,
इस तरह के इसमें अनेक प्रयास हैं। डिपार्टमेंट की वेबसाइट, ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम पोर्टल, ई समाधान मोबाइल ऐप, यूनिफाइड इंटरफेस फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, अर्बन कनेक्ट मोबाइल ऐप, इसके अलावा सिंगल साइन ऑन द डिपार्टमेंट यूजर, इस तरह के बहुत सारे इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं जो आपके पूरे क्रियाकलाप को बहुत ही सुगम बनाएंगे। यह कुछ उसका विवरण है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अभी तक जो ये तकनीक के, टेक्नोलॉजी के अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म्स थे, अब उसको एकीकृत करके एक स्थान पर आपके लिए ये सब कुछ उपलब्ध होगा। तो अब आपकी करतल ध्वनि के साथ ये शुभकामनाएं, और आप ही के लिए ये सब कुछ है क्योंकि आप ही स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच इस काम को अंजाम देंगे, नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे इस रूप में। देव सज्जनों, इस बात की अनुभूति हम सबको एक अलग ही तरह की ऊर्जा से भरती है। मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ लेने के 100 दिनों के भीतर जिस तरह से एक नए सुशासन की प्रक्रिया को उन्होंने धरातल पर उतारा और लोगों के साथ संवाद किया, 1.5 लाख लोगों से आप मात्र 100 दिन में मिले और उनसे चर्चाएं की, संवाद किया, उनसे बातचीत की, उनसे सुझाव लिए। आप अंदाजा लगाएं कि मात्र 100 दिनों में 1.5 लाख लोग, और रात के 2 बजे भी जिन मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर कोई भी हरियाणा के किसी भी कोने से भाई बहन बुजुर्ग कोई भी जरूरतमंद आता है तो उसकी सुनवाई होती है, उससे मिलते हैं, और सिर्फ मिलने तक ही नहीं बल्कि उसको चाय पानी खाने तक के लिए पूछते हैं। तो इस तरह के संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने जनता के सुगमता के लिए जो सीएम विंडो पर आप अंदाजा लगाएं कि कल तक 13,75,000 जो शिकायतें मिली थी उनमें 12,98,000 का निपटान हो चुका है, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। एक इतना बड़ा ये अपने आप में बड़ा काम है, बड़ी उपलब्धि है, और शेष पर जो समाधान वो उसकी प्रक्रिया में शामिल है। तो ऐसे नॉन स्टॉप, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहने, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करते हुए आइए, उससे पहले निवेदन करें हम, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, उनका संबोधन होगा और उनके संबोधन के माध्यम से इस कार्यक्रम की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। श्री विपुल गोयल जी। भारत माता की। भाई, इतने रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर तीसरी सरकार ने जीत दर्ज कराई और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। कम से कम आपकी आवाज़ दिल्ली तक तो जानी चाहिए कि जो आज हरियाणा के अंदर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में दर्ज हुआ। तो इसके लिए एक बार जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने हरियाणा के अंदर इतिहास रचने का काम किया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके नेतृत्व में बनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, और कैबिनेट में मेरे साथ मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जितने विधानसभा में साथी विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, और ये नॉन स्टॉप हरियाणा को गति देने वाली ट्रिपल इंजन की सरकार के नवनिर्वाचित मेयर, जिला परिषद के चेयरमैन, नगर पालिका के प्रधान और जितने भी पार्षद चुने गए हैं सभी का, और यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट के अफसर्स, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराई, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जो ये नया सदन, इतनी बड़ी संख्या जो दिख रही है मेरे सामने, तो ये बहनों को समर्पित
जो तीसरे इंजन की सरकार है, इसके लिए भी मैं नायब सैनी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मित्रों, हम सब लोग चुनकर आए हैं, आप चुनकर आए हैं, बहुत कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, लेकिन एक नई जिम्मेवारी भी आपका इंतजार कर रही है कि आप जब सब लोग आज के बाद अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने शहर में जाएंगे, तो लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी ज्यादा होंगी जिस जिम्मेवारी से आप लोग जीते हो। तो इसलिए उन जिम्मेवारियों पर भी खरा उतरना है। और माननीय नायब सैनी जी ने, आपने उनकी कार्यशैली देखी कि जब 100 दिन हुए तो 19 संकल्प पूरे करने का काम किया, जो हम लोग संकल्प चुनाव से पहले लोगों के बीच में गए थे। तो इसी तरीके से जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, कहने को तो छोटी सरकार है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार है, डायरेक्ट कनेक्ट वाली सरकार है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई हुई सरकार है। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र हम लोगों के बीच में गए थे। 21 उसके पॉइंट थे। तो आप लोग भी ये सुनिश्चित करें, 100 दिन का एक संकल्प तय करें कि इसके अंदर जो हमने 21 संकल्प जो उसके अंदर संकल्प पत्र में दिए थे, और अपने लोकल संकल्प पत्र को देखते हुए अपनी कार्यवाही की शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर पहले 100 दिन के अंदर उसमें अचीव करने का आप लोग प्रयास करें। तो इसके साथ साथ, क्योंकि हमने प्रदेश को अग्रणी बनाना है, प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन आप लोगों का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। आप सब लोग जब डायरेक्ट कनेक्ट होके, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे छोटी छोटी व्यवस्था हो, क्योंकि आप ही एक ऐसी कड़ी हैं जो कि जनता के बीच में डायरेक्ट संवाद पैदा करती हैं। वैसे तो माननीय नायब सैनी जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले कर दिए हैं, चाहे रात को 2 बजे कोई आए, चाहे रात को 12 बजे आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल क्रांति लाकर लोगों से कनेक्ट करने का काम किया है। लेकिन आप एक ऐसी इकाई हैं जो सीधे जनता के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने का काम करते हैं। तो इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। जितनी भी प्रदेश की और जितनी भी देश की सरकार की योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचाने का भी आप काम करें, और उसके साथ साथ जनता की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निवारण करने का भी काम आप सब लोग करें। और इसके अलावा केंद्र व प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पेंशन की स्कीम हो, चाहे अन्य जितनी भी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर छोटी मोटी जितनी भी स्कीम है, उन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने का काम, उनमें ईज करने का काम की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ट्रिपल इंजन की सरकार, आप नॉन स्टॉप हरियाणा की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसे गति देने वाली इकाई है, उसे तेज करने वाली इकाई है। तो मैं आज यहाँ पर जो ये डायरेक्ट चुनी हुई सरकार है कि जो जनता के बीच में पूरा का पूरा संवाद पैदा करने के साथ साथ जो लोगों को ईज देने का काम भी करेंगे। और डायरेक्ट शब्द, क्योंकि लोगों को सरकार का जब नाम आता है तो ये सुनते हैं कि कोई ऐसी इकाई है जो दूर बैठकर काम कर रही है, लेकिन आप ऐसी इकाई हैं जो उनके बीच में रहकर काम करने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस तरीके का आप अपना आचरण और इस तरीके की कार्यशैली रखें जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईज मिल सके। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा, उन्होंने बजट के अंदर एक बहुत बड़ा उपहार आप लोगों को देने का काम किया कि जो भी कर है उनका निर्धारण एक नियम के तहत मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अपने अनुसार आप अपनी नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर, अपनी नगर परिषद के अंदर आप करों का निर्धारण कर सकते हैं कि कर कितना लगाना है, किस जरूरत के हिसाब से लगाना है। तो आप उन करों को लगाने के लिए भी आपको बिल्कुल छूट दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके का निगम बनाएं कि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने कंधों पर खड़ा हुआ हो। इस तरीके से करों की आप नियम कायदे कानून के तहत लागू करें कि अपना जो है, क्योंकि अगर कर नहीं लगाएंगे और जिस तरीके का लोगों के साथ करों का कलेक्शन ठीक ठाक नहीं होगा तो मैं समझता हूं डेवलपमेंट भी किस तरीके से होगा। वैसे सरकार के पास कोई कमी नहीं है किसी तरीके की, लेकिन मैं कहता हूं जितने भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, अपने कंधों पर खड़े हों। इस तरीके की चिंता भी आप सब लोगों ने करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो
जीडीपी ग्रोथ जो हमारे शहरों की है वो 10.8 पिछले 10 सालों से रेगुलर चली आ रही है। उसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब उद्योगों को और शहरों के अंदर डेवलपमेंट का काम निरंतर चलता रहेगा तो जीडीपी ग्रोथ भी जो हमारी है वो बरकरार रहेगी। तो उस ग्रोथ को भी आप लोगों ने बरकरार रखना है, उसके लिए आप सब लोगों ने काम करना है। तो इसके अलावा एक और बात जो मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को तोहफा देने का काम किया, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जितने भी चुने हुए लोग हैं उनके मानदेय में वृद्धि कर महापौर का जो मानदेय वो 30,000 रुपए करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया मासिक, और वरिष्ठ उप महापौर 25,000 रुपए, उप महापौर जो परिषद के अंदर है 20,000 रुपए, और जो हमारी एक नगर पालिका के अंदर है उसको 15,000 रुपए देने का काम किया। इसके अलावा चाहे परिषद प्रधान को 18,000 रुपए व उप प्रधानों को 12,000 रुपए और सभी पार्षदों का भी मानदेय बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा कि आप जितने भी जो लोग हैं यहाँ से आप जाएंगे आज, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, आप सबने मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लिया हमारे। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है। नवनिर्वाचित मेयर, चेयरमैन और पार्षदों ने शपथ ली। सीएम सैनी ने 587 करोड़ रुपए की पहली राशि जारी की। नगर पालिका की सुविधा के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया गया। सीएम सैनी ने 587 करोड़ रुपए की पहली राशि को जारी किया है। नगर पालिका की सुविधा के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से नवनिर्वाचित मेयर, चेयरमैन और पार्षदों ने शपथ ले ली है। सीएम सैनी ने 587 करोड़ रुपए की पहली राशि जारी की है। सीएम सैनी ने 587 करोड़ रुपए की पहली राशि को जारी किया है। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप को भी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। आज नवनिर्वाचित मेयर, चेयरमैन और पार्षदों ने ये शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। सीएम सैनी ने इस दौरान नगर पालिका की सुविधा के लिए ई पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। गुटबाजी को लेकर सख्त दिखे बीके हरिप्रसाद। कांग्रेस ऑफिस के बाहर से उतरे नेताओं के पोस्टर्स में दर्शाई गई थी नेताओं की गुटबाजी। गुटों के प्रभाव दिखाने के लिए पोस्टर्स लगाए गए थे। अब पोस्टर रहित कांग्रेस दफ्तर हो चुका है। गुटबाजी को लेकर बीके हरिप्रसाद सख्त दिखे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ऑफिस के बाहर जो नेताओं के पोस्टर्स लगाए गए थे उसको हटा दिया गया है। इन पोस्टर्स के माध्यम से गुटबाजी को दर्शाया गया था। गुटों के प्रभाव दिखाने के लिए पोस्टर्स लगाए गए थे और अब पोस्टर्स हटाने के बाद पोस्टर रहित हो चुका है कांग्रेस दफ्तर। आपको बता दें चंडीगढ़ में फिलहाल ये बैठक चल रही थी। बीके हरिप्रसाद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इस दौरान गुटबाजी के सख्त खिलाफ बीके हरिप्रसाद नजर आए और सख्ती दिखाते हुए उन्होंने पोस्टर्स हटवाए। बहुत बहुत आभार माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी का उनके संबोधन के लिए। इस बीच में पाल नाना जी माननीय मंत्री महोदय भी आए हैं, उनका भी